नमस्कार एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक्चुअल में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन था हमारे दिमाग में, हम सोचे आपके साथ थोड़ा शेयर कर लें। बहुत सी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ आजकल उन बच्चों को लेकर जो इंटरमीडिएट कर चुके हैं। अब उन्हें कुछ टेक्नोलॉजी में करना है, अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में वो करें तो करें क्या। ठीक है, कुछ लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनको नहीं ठीक से समझ में आ रहा है। कुछ लोग क्लाउड कर रहे हैं, कुछ लोग इथिकल हैकिंग करने चले गए डायरेक्ट, है ना। दुनिया भर में बहुत से कोर्सेज हैं, कुछ जो डेटा साइंटिस्ट करने चले गए। देखिए, कोई भी फील्ड खराब नहीं होती, सभी फील्ड अच्छी होती है। अब आपको चूज करना है कि आपको किस में इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने इंटर कर लिया है तो आपको ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कुछ भी करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसको आप करें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कहीं काउंसलिंग करते हैं, तो जो जिससे आप काउंसलिंग ले रहे हैं उनके यहाँ जो भी चीज़ें कराई जाती हैं या वो जो चीज़ के एक्सपर्ट हैं वो उसी को अच्छा बताएंगे, क्योंकि वो उसी के एक्सपर्ट हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए किसी आप कंप्यूटर क्लासेस में जाते हैं, कुछ सीखने के लिए इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वहाँ को बताया जाता है कि आप टैली कर लीजिए, इसका बड़ा स्कोप है। ठीक है, कोई कहता है आप ऑफिस वर्क सीख लीजिए, इसका बड़ा स्कोप है। देखिए, जब से यूट्यूब का ज़माना आ गया है तब से बहुत सी चीज़ें लोग अपने हाथ से सीख के कर लेते हैं, उसके लिए कहीं पढ़ने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती। बात ये होती है कि आप जब टैली सीख लेते हैं, कोई छोटा सा कोर्स कर लेते हैं, फिर आप ये ड्रीम देखते हैं कि हमारी जो जॉब लगेगी, जो सैलरी होगी वो बहुत हाई फाई होगी, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होती है इसमें। फील्ड सभी अच्छी हैं, आप जिससे पूछेंगे वो अपनी चीज़ों को अच्छा बताएगा। आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपके पास तो गैजेट्स हैं, आपके पास मोबाइल इतना अच्छा गैजेट्स है, आप इसके द्वारा पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, किसका स्कोप सबसे ज़्यादा है और आपका इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है। चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, प्रोग्रामिंग का हो, या फिर नेटवर्किंग का हो, हार्डवेयर का हो, अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो यकीन मानिए आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। टैलेंट अगर आपके पास है तो आपकी वैल्यू है। डजंट मैटर स्कोप उसका बहुत ज़्यादा चल रहा था तो हम वो सीखने लगे, वो ये कर रहा। देखिए, इस दुनिया में हर एक फील्ड का आपको एक्सपर्ट बंदा मिलेगा, ऐसा तो नहीं हर बंदे ने एक ही चीज़ करी होगी, सबने अपना अपना अलग रास्ता चुना, लेकिन उसमें उसने उस क्वालिटी को मेंटेन रखा, अपनी नॉलेज को इतना इन्हेंस किया कि अगर कोई उस चीज़ के बारे में बात करता था तो उनमें वो एक्सपर्ट बंदा आता था, नहीं वो एक्सपर्ट है, उसके पास चलते हैं। ठीक है ना, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। अब जैसे आप बात करते हैं कि आप मेरी बात करें कि मैं नेटवर्किंग के बारे में जानता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, दुनिया में बहुत सारे एक्सपर्ट पड़े हुए हैं और ये एक ऐसी फील्ड होती है जिनमें डेली का डेली अपग्रेडेशन होता है। आप ये मत कहिए कि मुझे सबसे ज़्यादा आता है, लेकिन हाँ, जितना आता है कोशिश करता हूँ कि आपके साथ उतना अच्छा अपनी नॉलेज को शेयर कर सकूं। ठीक है, अब बात होती है कि अब अगर मैं अपने व्यू को आपके सामने रखूंगा कि मुझे नेटवर्किंग क्यों अच्छी लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज इस दुनिया में अगर हम देखें, जो भी हमारे वर्क होते हैं, टास्क होते हैं, जो भी हमारा सोशल लाइफ है, वो एक्चुअली में डिपेंडेंट किस चीज़ पे है। तो हमने देखा कि यार वो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, सभी लोग करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, सभी लोग करते हैं। अमेजन से कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, है ना, प्रीपेड डिलीवरी आपके पास आई, आपके पास एटीएम है, आपने कहीं से पैसे निकाल लिए, मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, आप कहीं से बात कर सकते हैं, किसी को मेल कर सकते हैं, किसी से वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो भी आप व्हाटएवर चाहें। आज आपका शेयर मार्केट है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका एरोप्लेन चल रहा है, मतलब एवरीथिंग। आप टाटा स्काई ये ले लीजिए, अपना डिश ले लीजिए, हर जगह अगर आप देखोगे नेटवर्क ही चल रहा है। और कभी आपने सोचा है कि ये बंद होगा? मुझे तो नहीं लगता ये बंद होगा, बल्कि डेली डेली अपग्रेड हो रहा है और इसी को ध्यान में रख के प्रोग्रामर अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है ना, इसी को देखकर लोग अपनी सिक्योरिटी इन्हेंस्ड कर रहे हैं, इसी को देखकर लोग नए नए डिवाइसेस कंपनियां बना रही, इससे आपका नेटवर्क और सिक्योर हो सके। ये क्लाउड क्या है? क्लाउड तो यही है ना कि आप अपने डेटा को कहीं दूसरी जगह पर स्टोर कर रहे हैं,
आपका डेटा आपके कंप्यूटर से, आपके नेटवर्क से उठकर कहीं रिमोटली जाकर सेव हो रहा है और सुरक्षित है एज ए बैकअप। तो ये क्या है? द पार्ट ऑफ नेटवर्क। तो आपको क्या लगता है कि ये बंद होगा? हाँ, चलिए हम थोड़ा सा एक ड्रॉबैक लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपने कोई सॉफ्ट प्रोग्रामिंग का कोई एक छोटा सा कोर्स किया, जैसे किसी ने कहा हमने जावा नॉर्मल कर ली, जावा। अब उन्होंने कहा भाई देखिए ऐसा है कि अब एंड्रॉयड का समय जा रहा है, हम लोग अब iOS पर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हमारा आईफोन जो चल रहा है उसमें हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसमें अब वो ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। तो अब आपने कहा अब जो रोज़ की सीखें उसके लिए आपने 1.5-2 लाख का पहले आईफोन खरीदा। मतलब कुल मिला के आपको डेली का डेली कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, लेकिन मैं अपने व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं नेटवर्क का बंदा हूँ। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो बंदा जिस चीज़ का एक्सपर्ट होता है या जानता है वो उसी को अच्छा बताता है। तो मैं अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं आपको इम्पोज नहीं कर रहा हूँ कि नहीं यही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई आपने कहा कि ये कर लिया, फिर आपको फिर अपग्रेड करना पड़ रहा। नेटवर्क में क्या होता है, अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, एक बार कायदे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो यकीन मानिए आपको कोई नई चीज़ सीखने के लिए किसी फैकल्टी की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपके हाथ में स्मार्ट मोबाइल है, वो आपको उस चीज़ में जो आप सीखना चाहते हो उसमें ऑटोमेटिक स्मार्ट बना देगा। बस केवल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप जब भी कोई नई चीज़ देखेंगे वो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा और वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जिसको आप आराम से समझ लेंगे। तो इसलिए मैंने नेटवर्क को चुना और मैं इसलिए कहता हूँ कि नेटवर्किंग इज़ द बेस्ट। इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं और आप अगर एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं तो मल्टीपल चीज़ों को सीखने के लिए आपको मल्टीपल बंदों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इतने सक्षम हैं कि उन चीज़ों को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा आपसे सिर्फ यही है कि आप कंफ्यूज ना हो। कोई भी फील्ड आप चुनें, उसमें आप मेहनत करें और ये देखिए कि जो आपका बंदा है, जो आपको पढ़ा रहा है, एक्चुअल में वो क्या है। किसी इंस्टीट्यूट की दीवारों से, वहाँ की शान शौकत से, वहाँ की भीड़ से आपकी स्टडी का कोई मतलब नहीं। आपका मतलब ये है कि जो आपको पढ़ा रहा है वो आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे क्लियर करा पा रहा है, वो बंदा कौन है, आप उसको जज करिए, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देता हूं कि आज भी अगर कोई ऐसा वैद्य मिल जाए, ठीक है, जो नाड़ी देख के, नब्ज देख के आपकी बीमारी बता दे, तो आपको ट्रस्ट उस पर ज़्यादा होगा ना बल्कि उस डॉक्टर पे जो आपकी बताई हुई हर चीज़ पे हर एक जांच लिख देगा, उसके बाद बताएगा आपको ये प्रॉब्लम है। अरे उसकी एक्सपर्टीज़ कहाँ पर है, वो तो सिर्फ जाँच को देख के बता रहा है आपको ये प्रॉब्लम है। लेकिन अब उस तरह के वैद्य मिलते नहीं हैं, तो बस वही दिक्कतें हैं। लेकिन आपको बनना है वो वैद्य जो प्रॉब्लम को देख के सलूशन आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, ठीक है। उसके लिए आपको कंसेप्चुअल स्टडी करनी पड़ेगी और उसके लिए अगर आपको कहीं से कुछ नहीं मिलता तो एक ऐसा आपके पास रिसोर्स होना चाहिए जहां से आप ये सब चीज़ें सीख सकें। तो कोई भी फील्ड खराब नहीं है, आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर आप किसी के बहकावे में ना आए कि नहीं नहीं ये सही नहीं, आप इधर मूव कर लें ना। हर बंदा डिफरेंट होता है, हर बंदे की सोच अलग होती है, कोई भी आपको एग्जैक्ट चीज़ नहीं बता पाएगा, ये आपको खुद समझना पड़ेगा एक्चुअल में आपको क्या करना है, ठीक है। इस दुनिया में सब कुछ चल रहा है, उसके सब में सबके अलग अलग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आप भी बन सकते हैं। चूज़ आपको करना है, इंटरेस्ट लेवल आपको अपना पहचानना है और इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट कुछ ज़रूर कर लीजिए और कोई भी एक फील्ड आप चूज़ करिए, उसमें मेहनत करिए। अगर नेटवर्किंग में आप मेहनत करते हैं तो यूट्यूब में तो मैं आपको अवेलेबल हूँ ही, जितनी मदद कर सकता हूँ मैं आपकी करूँगा और कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपके जोश में थोड़ी सी कमी दिख रही है, जिस तरह के लाइक और सब्सक्राइब आ रहे हैं, मुझे लगता है कि या तो आपको सीखना नहीं है और या फिर आपको लगता है कि सब कुछ आता है। तो ऐसा मुझे आगे लगेगा तो फिर जैसे मैं बिज़ी, अभी थोड़ा फ्री हूँ तो मैं वीडियो बना लेता हूँ, आगे बिज़ी रहूँगा तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वीडियो फिर बनाऊँगा। मैं देखूँगा भाई आपको तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाइए, जोश दिखाइए और कंसेप्चुअल नॉलेज हमसे पाइए। जुड़े रहिए हमारे चैनल टेक जोन के साथ। धन्यवाद।